गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बहुत बढ़िया। बिहार में जोरदार बारिश हो रही है, दिल्ली भी बारिश भेज दो। स्वरूप, अभय, राहुल, एबीसी, मृत्युंजय, राजकुमार, शिवांश, राज, नाम तो सुना होगा है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो फाइनली भाई साहब हम लोग पहुंच चुके हैं, है ना। हम लोग पहुंच चुके हैं कहां पर? हम लोग पहुंच चुके हैं नॉन वर्बल रीजनिंग को खत्म कर दिया हमने। और हमने नॉन वर्बल रीजनिंग के बाद हमने एनालिटिकल रीजनिंग को भी निपटा डाला। ठीक है, तो नॉन वर्बल और एनालिटिकल ये दो रीजनिंग हमने निपटा दी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, जो बहुत जरूरी थी, रीजनिंग का पार्ट था ये। ठीक है, अब फाइनली बस जो भी कुछ बचा है वो हमारे वर्बल रीजनिंग का हिस्सा बचा हुआ है। तो वर्बल रीजनिंग का जो पार्ट बचा हुआ है उसमें एक चैप्टर है। ठीक है, आजकल आप लोगों को पता है कि इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आजकल काफी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। और इस टॉपिक का जो नाम है, हाँ जी, इस टॉपिक का नाम है पजल। एक चैप्टर है पजल। ठीक है, और ये जो पजल चैप्टर है इससे रिलेटेड ना काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमारे एग्जाम में। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। बेटा डिसीजन मेकिंग में कुछ है नहीं खास। डिसीजन मेकिंग में बस मेरे को उतना ही समझाना था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया होता है, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हमें भरना होता है, मतलब चेक करना होता है कि बच्चा एलिजिबल है या नहीं है, और कुछ नहीं है। समझ रहे हो? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो बड़ा आसान है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, पजल चैप्टर पे हम चलते हैं, जो कि है ना अब हमारे एग्जाम्स में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि नॉन वर्बल, ठीक है, जैसे कि नॉन वर्बल और एनालिटिकल के क्वेश्चन ना ज्यादा आ रहे हैं एग्जाम में, उसी प्रकार आजकल है ना सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आ चुके हैं। अब हर एग्जाम में सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। पहले नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है जी हाँ। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो पजल पढ़ेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट को हम बाद में पढ़ेंगे। समझ रहे हो? मैं सीटिंग अरेंजमेंट नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ पजल। मैं पहले पजल पढ़ा रहा हूं, सीटिंग अरेंजमेंट को हम बाद में पढ़ेंगे, पजल के बाद। ठीक है जी हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पजल पढ़ेंगे, पहले हम पजल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं पजल की बात करूं तो पजल में ना कितने टाइप्स के क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में बनते हैं। देखो, सबसे जो पहला टाइप है पजल में वो है लिंकिंग पजल। लिंकिंग पजल का मतलब है जब हम इंफॉर्मेशन को ना लिंक करते हैं, जब हम इंफॉर्मेशन को ना जोड़ते हैं, जब हम इंफॉर्मेशन को जोड़ते हैं। दूसरी जो पजल है वो है ग्रुपिंग पजल। ग्रुपिंग पजल का मतलब है कि जहां पर ना ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जहां पे ग्रुपिंग की जाती है। अगली जो पजल है लिंकिंग और ग्रुपिंग के अलावा जो पजल है हमारी, वो है हमारी क्या कहते हैं, कंपैरिजन पजल। तुलनात्मक क्वेश्चन जहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है, कंपैरिजन पजल, तुलनात्मक क्वेश्चन। उसके बाद जो पजल है बाबू, उसके बाद जो पजल है हमारी वो है कंपैरिजन के बाद आपका आ गया क्या कहते हैं, लिंकिंग, ग्रुपिंग, कंपैरिजन। और फिर हम पढ़ेंगे एक फ्लोर पजल है। हालांकि फ्लोर पजल के क्वेश्चन ज्यादातर बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन हमें पढ़ना जरूरी है क्योंकि आजकल बैंकिंग वाले कुछ क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। बॉक्स पजल, ठीक है, इसके भी क्वेश्चन अधिकतर बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। और एक है मिसलेनियस क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि मिक्स्ड क्वेश्चन। ठीक है, मिसलेनियस यानी कि मिक्स्ड क्वेश्चन। समझ रहे हो? जी हाँ। तो ये सारी पजल हैं जो हमें पढ़नी है एक एक करके। अब बाबू ये जो पजल तो आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है, इन पजल को हम सॉल्व कैसे करें? क्योंकि पजल को सॉल्व करने का आज तक हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। आप लोगों के पास आज तक कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप पजल के क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। लेकिन मैं आप लोगों को बेटा एक ऐसी अप्रोच बताऊंगा, मैं आप लोगों को एक ऐसी अप्रोच बताऊंगा जिससे आप पजल का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो बड़ी आसानी से, बेहद आसानी से। समझ रहे हो? मेरा यूपी वीडियो का एग्जाम हो गया, आपकी कृपा से सही हुआ। 50 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के,
और आपने 50 के 50 ही उड़ा दिए होंगे अगर आप, बट लेकिन आपका तो सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं है। अगर आप वीओडी से पढ़ के गए होंगे तो वीडियो उड़ा दिया होगा आपने। हाँ जी। आ, आपकी क्लास लेने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि अब रीजनिंग की टेंशन नहीं है। थैंक्स सर। आप कराए हैं सर एक बुक ऑल लेसन्स। ये चैप्टर रीजनिंग का है या नॉन वर्बल रीजनिंग? बाबू ये जो चैप्टर है नॉन वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग ना कंप्लीट हो चुकी है। अब जो भी रीजनिंग है ना वो वर्बल रीजनिंग है। अब जो भी रीजनिंग है वो वर्बल रीजनिंग है। तो ये जो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल चैप्टर है ये वर्बल रीजनिंग का ही पार्ट है। ठीक है जी। हाँ जी, रीजनिंग को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। टॉपिक का नाम चेंज हो गया होगा, क्यों नहीं हुआ होगा? चेंज हो चुका बेटा टॉपिक का नाम। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे लिंकिंग पजल। ठीक है, सबसे पहले हम लिंकिंग पजल शुरू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि जब लिंकिंग पजल का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा तो वो क्वेश्चन हमें कैसे बनाना है, हम अपने प्रश्न का उत्तर किस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, देखो कोई भी जब पजल का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं ना तो याद रखना पजल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम कॉलम मेथड से। हमें कौन सा मेथड यूज करना है पजल को सॉल्व करने के लिए? हमें पजल को सॉल्व करने के लिए ना कॉलम मेथड यूज करना है। कौन सा मेथड यूज करना है? हमें कॉलम मेथड यूज करना है। अच्छा, कॉलम मेथड क्या है? अब जरा ध्यान से समझना, कॉलम मेथड का मतलब क्या है। कॉलम मेथड का मतलब ये है, जैसे कि आप ना कॉलम बनाओ, जैसे पर्सन के नाम का कॉलम आपने बना दिया ABCD, यहाँ पे 4 व्यक्ति हैं और आपने पर्सन के नाम का कॉलम बना दिया। ठीक है, हाँ जी। तो कॉलम मेथड का मतलब ये है कि आप पहले पर्सन, अच्छा आप कॉलम किसका बनाओगे? सबसे पहले कॉलम बनाओगे बेटा आप डेट या डेज का। अगर आपके क्वेश्चन में डेट या डेज है तो आप डेट या डेज का कॉलम बनाओ। ठीक है, डेट या डेज नहीं है तब आप पर्सन के नाम का कॉलम बनाओ। किसके नाम का कॉलम बनाओ? पर्सन के नाम का कॉलम बनाओ, अगर डेट या डेज नहीं है तो। ठीक है, डेट या डेज नहीं है तो पर्सन के नाम का कॉलम बनाओ। ठीक है जी हाँ। अब जैसे आपने मान लो पर्सन के नाम का कॉलम बना दिया, मान लो कि 4 व्यक्ति हैं ABCD, तो आपने चारों का ना कॉलम बना दिया ABCD। अब ये कॉलम मेथड अप्लाई कैसे करना, जरा ध्यान से सुनना। देखो जब हम कॉलम बनाते हैं ना तो याद रखना कॉलम बनाने के बाद राइट हैंड साइड में हम वो इंफॉर्मेशन लिखते हैं, राइट हैंड साइड में हम वो इंफॉर्मेशन लिखते हैं जो इन पर्सन के फेवर में होती है, और लेफ्ट हैंड साइड में हम वो इंफॉर्मेशन लिखते हैं जो इन पर्सन के फेवर में नहीं होती। तो राइट हैंड साइड में वो कंडीशन जो फेवर में है, लेफ्ट हैंड साइड में वो कंडीशन जो फेवर में नहीं है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि ए को रेड कलर पसंद है, अगर ए को रेड कलर पसंद है तो जो पसंद वाली चीज है वो मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड में। ए को रेड कलर पसंद है तो जो पसंद वाली चीज है वो मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड में। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि जो बी है वो चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता, अगर बी चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता तो जो ना पढ़ने वाली चीज है उसको मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो कहने का मतलब है जो कंडीशन फेवर में है वो लिखेंगे राइट हैंड साइड पे, जो फेवर में नहीं है वो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा येलो। अच्छा ये बताओ अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि सी को येलो कलर पसंद नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ब्लैक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सर डी को ब्लैक कलर पसंद है, डी को ब्लैक कलर पसंद है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा बेटा ब्लू, ब्लू इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बी को ब्लू कलर पसंद नहीं है। इसका मतलब है कि बी को ब्लू कलर पसंद नहीं है, सी को येलो कलर पसंद नहीं है। तो आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड पे तो वो कंडीशन लिखनी है जो कंडीशन फेवर में है, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वो कंडीशन लिखनी है जो फेवर में नहीं है, जो फेवर में नहीं है। यहां लाइक वाली सिचुएशन आएगी और यहां नॉट लाइक वाली सिचुएशन आएगी, नॉट लाइक वाली। और इस तरीके से हम किसी भी पजल को बना सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, उन पॉइंट्स को ना हिंट के रूप में हम अलग से लिख लेंगे। उन पॉइंट्स को हम हिंट के रूप में अलग से लिख लेंगे। जैसे एक पजल का मैं क्वेश्चन आपके सामने देता हूं, समझ रहे हो? अब आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको।
पहला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने दो, फिर बाकी के आप लोग करते रहना। सिर्फ पहला क्वेश्चन मेरे लिए, बाकी के जो क्वेश्चन है फिर आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। ये सबसे पहला क्वेश्चन है पजल का। आप लोगों को सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ना है एक बार कि लिखा क्या है। आप लोग सिर्फ ये पढ़ लो लिखा क्या है, बाकी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। आप सिर्फ इसको पढ़ लो कि ये लिखा क्या है। हाँ जी, सेवन फ्रेंड्स हैं MVKDTJR स्टडी इन द क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ एंड नाइन्थ। भैया 7 दोस्त हैं। कौन कौन से 7 दोस्त हैं? कौन कौन से 7 दोस्त हैं? MVKDTJR। और ये सातों के सातों दोस्त ना अलग अलग कक्षा में पढ़ते हैं। ये सातों के सातों दोस्त अलग अलग कक्षा में पढ़ते हैं, तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नवीं। और सबको एक एक कलर पसंद है, येलो ब्लू रेड व्हाइट ब्लैक ग्रीन वॉलेट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बनेगा कैसे, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझने की कोशिश करना है ना। पहले सबसे पहले पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है जे लाइक्स रेड कलर एंड स्टडीज इन क्लास फिफ्थ। जे को रेड कलर पसंद है और 5वीं कक्षा में पढ़ता है। जे लाइक्स रेड कलर, जे को रेड कलर पसंद है और 5वीं कक्षा में पढ़ता है। तो बाबू ये कंडीशन फेवर में है, तो जो कंडीशन फेवर में है उसको मैं राइट हैंड साइड पे लिखूंगा, जे लाइक्स रेड कलर एंड स्टडीज इन क्लास फिफ्थ। जे को रेड कलर पसंद है और 5वीं कक्षा में पढ़ता है। जो कंडीशन फेवर में है वो राइट हैंड साइड पे मैंने लिख दी, है ना। आर लाइक्स वॉलेट कलर एंड स्टडीज इन क्लास थर्ड। आर को वॉलेट कलर पसंद है और तीसरी कक्षा में पढ़ता है। तो बेटा जो चीज पसंद है वो राइट हैंड साइड पे लिखो, आर को वॉलेट कलर पसंद है और वो किस कक्षा में पढ़ता है? तीसरी कक्षा में पढ़ता है। तो ये भी हमने राइट हैंड साइड पे लिख दिया। अच्छा, एम स्टडीज इन क्लास एट्थ एंड ही लाइक्स नीदर ग्रीन नॉर येलो। देखो जो एम है वो 8वीं कक्षा में पढ़ता है। अब ये कंडीशन मेरे फेवर में है कि एम 8वीं कक्षा में पढ़ता है। तो 8वीं कक्षा में पढ़ता है, मैं इसको राइट हैंड साइड पे लिखूंगा, है ना। लेकिन बाबू एक चीज ध्यान रखना, कलर के ऊपर कलर लिखोगे, क्लास के ऊपर क्लास। तो अगर एम 8वीं कक्षा में पढ़ता है तो पहले 8 को नहीं बनाओगे, 8 को बनाओगे बाद में। एम 8वीं कक्षा में पढ़ता है क्योंकि क्लास के ऊपर क्लास। एंड लाइक्स नीदर ग्रीन नॉर येलो, ना तो इसको ग्रीन कलर पसंद है ना ही येलो। तो ग्रीन और येलो को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगा, ग्रीन और येलो को मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, ग्रीन और येलो को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगा। अगला पॉइंट, के लाइक्स व्हाइट कलर एंड स्टडीज नीदर सेवेंथ नॉर फोर्थ। के लाइक्स व्हाइट कलर, अच्छा के को व्हाइट कलर पसंद है तो व्हाइट को मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड पे। एंड लाइक्स नीदर एंड स्टडीज नीदर सेवेंथ नॉर फोर्थ, ना तो ये 7वीं कक्षा में पढ़ता है ना चौथी। तो बेटा 7 और चौथी को कहां लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे। ये 7वीं और चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता तो इसको मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, ठीक है। डी स्टडीज इन क्लास सिक्स्थ एंड लाइक्स ब्लैक कलर। अच्छा डी 6ठी कक्षा में पढ़ता है, तो जो 6ठी कक्षा में पढ़ता है ये कंडीशन फेवर में, तो इसको राइट हैंड साइड पे लिखूंगा। एंड लाइक्स ब्लैक कलर, और इसको ब्लैक कलर पसंद है तो ये भी कंडीशन फेवर में, इसको भी ना राइट हैंड साइड पे लिखूंगा। टी डजंट स्टडीज इन फोर्थ क्लास। टी चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता तो जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे। वी डजंट लाइक ग्रीन कलर, वी डजंट लाइक ग्रीन कलर, वी को ग्रीन कलर पसंद नहीं है तो ग्रीन को मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे, जो फेवर में है उसको राइट हैंड साइड पे। और मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इस क्वेश्चन को 10 बार क्यों ना पढ़ लूं, 10 बार पढ़ने के बावजूद भी मैं यही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाऊंगा। अब देखो ये जो आपने कॉलम बनाया है, ये कॉलम आपके क्वेश्चन को कितने प्यार से सॉल्व कर देगा। हमें कितने कलर भरने हैं? हमें 3 कलर भरने हैं, हमें 3 कलर भरने हैं, 3 कलर, पहला कलर, दूसरा कलर, तीसरा कलर। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो।
कोई एक ऐसा कलर होगा जो दो लोगों को पसंद नहीं होगा। देखो, ग्रीन कलर वी को भी नहीं पसंद है, ग्रीन कलर एम को भी नहीं पसंद है। तब बाबू अगर ग्रीन कलर एम और वी दोनों को नहीं पसंद है, अगर ग्रीन कलर एम और वी दोनों को नहीं पसंद है, तो आखिर ग्रीन कलर किसको पसंद होगा? सर फिर ग्रीन कलर पसंद होगा टी को। अगर ग्रीन कलर एम और वी दोनों को नहीं पसंद है, तो ग्रीन कलर किसको पसंद होगा? टी को पसंद होगा डेफिनेटली। अच्छा ये बताओ, येलो कलर एम को पसंद नहीं है, अगर येलो कलर एम को पसंद नहीं है तो येलो कलर किसको पसंद होगा? सर डेफिनेटली येलो कलर पसंद होगा वी को। डेफिनेटली येलो कलर किसको पसंद होगा? वी को। अच्छा यहाँ पे कौन सा कलर बच गया? सर यहाँ पे जो कलर बच गया वो ब्लू कलर बच गया, तो ये आ गया ब्लू कलर। तो फाइनली हमने भर दिया कि किस व्यक्ति को कौन सा कलर पसंद है। हमें पता चल चुका है कि किस व्यक्ति को कौन सा कलर पसंद है, और जैसे हमने ये भरा है कि किस व्यक्ति को कौन सा कलर पसंद है, ऐसे ही हम ये भर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस क्लास में पढ़ता है। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो कि चौथी कक्षा में के नहीं पढ़ता, चौथी कक्षा में टी नहीं पढ़ता। अच्छा ये बताओ, अगर चौथी कक्षा में के और टी दोनों नहीं पढ़ते, तो आखिर चौथी कक्षा में पढ़ेगा कौन? चौथी कक्षा में आर नहीं पढ़ सकता, जे नहीं पढ़ सकता, ये नहीं पढ़ सकता, ये नहीं पढ़ सकता, ये नहीं पढ़ सकता, ये नहीं पढ़ सकता। तो आखिर चौथी कक्षा में पढ़ेगा कौन? फिर चौथी कक्षा में सर पढ़ना होगा वी को। फिर चौथी कक्षा में कौन पढ़ेगा? चौथी कक्षा में वी पढ़ेगा, वी। अच्छा सातवीं कक्षा में के नहीं पढ़ता, सातवीं कक्षा में के नहीं पढ़ता, फिर सातवीं कक्षा में कौन पढ़ेगा? सातवीं कक्षा में टी पढ़ेगा। अच्छा कक्षा कौन सी बच गई? 9th क्लास। तो अब आप बता सकते हो, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, ये पजल सॉल्व हो चुकी है। अब आप बता सकते हो कि किस व्यक्ति को कौन सा कलर पसंद है और कौन सा व्यक्ति कौन सी कक्षा में पढ़ता है। ये कॉलम मेथड से हमने इस पजल को पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया। तो बेटा कॉलम बनाओ, कॉलम बनाने के बाद राइट हैंड साइड पे तो वो कंडीशन लिखो जो फेवर में है, लेफ्ट हैंड साइड पे वो कंडीशन लिखो जो फेवर में नहीं है, और उसके बाद पूरा क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन। मौज, अब मौज आ गई सर, अल्टीमेट मजा आ गया सर। चलिए, तो आपको सबसे पहले कॉलम बनाना है। राइट हैंड साइड पे वो कंडीशन जो फेवर में थी, लेफ्ट हैंड साइड पे वो कंडीशन जो फेवर में नहीं थी। उसके बाद फिर हम अपने कंप्लीट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखें, लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से। अब देखो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि टी को कौन सा कलर पसंद है, तो हम कहेंगे ग्रीन। हमसे पूछा जाएगा जिसको येलो कलर पसंद है वो कौन सी कक्षा में पढ़ता है, हम कहेंगे चौथी कक्षा में। हमसे पूछा जाएगा जो 9th कक्षा में पढ़ता है उसको कौन सा कलर पसंद है, हम कहेंगे व्हाइट कलर। हमसे पूछा जाएगा कि आर को कौन सा, हमसे पूछा जाएगा कि एम को कौन सा कलर पसंद है और वो कौन सी कक्षा में पढ़ता है, सर एम को ब्लू कलर पसंद है और वो 8वीं कक्षा में पढ़ता है। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब इतना ही अल्टीमेट मजा तब आएगा जब सेकंड क्वेश्चन आप खुद बनाओगे, जब दूसरा क्वेश्चन आप। तो बेटा सबसे पहले हमें कॉलम बनाना है, लेकिन कॉलम याद रखना, अगर मान लो डेट या डेज है तो हम डेट या डेज का कॉलम बनाएंगे, और अगर डेट या डेज नहीं है तो जो कॉलम बनाएंगे ना हम, वो बनाएंगे पर्सन के नाम का। अगर डेट या डेज नहीं है तो फिर हम जो कॉलम बनाते हैं वो पर्सन के नाम का कॉलम बनाते हैं। तो पहला कॉलम हम बनाते हैं डेट या डेज का, उसके बाद बनाते हैं पर्सन के नाम का। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए, तो यहां पर बेटा डेट या डेज तो है नहीं, तो तुम पर्सन के नाम का कॉलम बना लो। 6 व्यक्ति हैं, 6 दोस्त, 6 दोस्त का कॉलम बना लो पर्सन के नाम का फटाफट से। बनाओ फटाफट। कमेंट लाइव होते हुए देख रहे हैं बाबू, क्यों नहीं देख रहे हैं? तुम इस क्वेश्चन को पढ़ो, तुम्हारा पुराना क्वेश्चन का डाउट अपने आप ही दूर हो जाएगा।
हाँ जी, बन गया क्वेश्चन आप लोगों का। चलिए साहब, तो पहली बार शायद आपने लाइफ में पजल का क्वेश्चन बनाया होगा। आज से पहले आज तक शायद आप पजल का कोई क्वेश्चन नहीं बना पाए होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपने बना दिया पजल का है। तो सबसे पहले आपने पर्सन के नेम का कॉलम बनाया। पर्सन के नेम क्या क्या है? दीपक, दीपक, वरुण, अनित, नीलेश, राजेश, सिद्धार्थ। ठीक है, पहला पॉइंट है नीलेश इज नॉट स्टडिंग हार्डवेयर। नीलेश हार्डवेयर में नहीं पढ़ता। अच्छा, नीलेश हार्डवेयर में नहीं पढ़ता, तो जो हार्डवेयर में नहीं पढ़ता उसको मैं कहां लिखूं? है, जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको मैं कहां लिखूं? राइट हैंड साइड पे कि नीलेश हार्डवेयर में नहीं पढ़ता। जो फेवर में नहीं है वो लेफ्ट हैंड साइड पे। राजेश इज स्टडिंग सॉफ्टवेयर एंड लाइक्स हॉकी। देखो, राजेश सॉफ्टवेयर पढ़ता है तो सॉफ्टवेयर यानी कि राइट हैंड साइड पे, और लाइक्स हॉकी तो हॉकी को भी मैं राइट हैंड साइड पे लिखूंगा, है ना। हॉकी को भी मैं राइट हैंड साइड पे लिखूंगा जो कंडीशन फेवर में है। अनित लाइक स्विमिंग एंड नॉट स्टडिंग हार्डवेयर। देखो, अनित जो है स्विमिंग पसंद करता है तो इसको मैं राइट हैंड साइड पे लिखूंगा, लेकिन बेटा गेम के ऊपर गेम लिखेंगे, गेम के ऊपर गेम। एंड नॉट स्टडिंग हार्डवेयर, ये हार्डवेयर में नहीं पढ़ता तो हार्डवेयर को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगा। द वन हु लाइक्स फुटबॉल इज स्टडिंग इलेक्ट्रिकल, तो देखो इलेक्ट्रिकल के साथ फुटबॉल को आना है, तो ये मेरे लिए हिंट है। इस हिंट को मैं साइड में लिख लेता हूं, इस हिंट को मैं साइड में लिख लेता हूं। क्यों? क्योंकि फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। चार पॉसिबिलिटी बन रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं पहले चार पॉसिबिलिटी बनाऊं, तो इसीलिए पॉसिबिलिटी मत बनाओ अभी, फिलहाल अभी छोड़ दो। समझ रहे हो? अभी पॉसिबिलिटी मत बनाओ, अभी ऐसे ही छोड़ दो, इस हिंट को साइड में लिख लो, हो सकता है बाद में काम आ जाए। सिद्धार्थ इज स्टडिंग मैकेनिकल एंड डजंट लाइक टेनिस। देखो, सिद्धार्थ जो है मैकेनिकल पढ़ता है और इस बच्चे को टेनिस पसंद नहीं है, तो टेनिस को मैं लिख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे। द वन हु लाइक्स बैडमिंटन इज स्टडिंग इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन। ये इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन है, टेली कम्युनिकेशन है, सॉरी टेली कम्युनिकेशन, ये टेली कम्युनिकेशन है। तो जो टेली कम्युनिकेशन में पढ़ता है ना, वो बैडमिंटन पसंद करता है, तो टेली कम्युनिकेशन के साथ बैडमिंटन आ गया। तो टेली कम्युनिकेशन के साथ बैडमिंटन को मैं कहीं भी रख सकता हूं, ये हिंट है। दीपक एंड वरुण डू नॉट लाइक बैडमिंटन। दीपक और वरुण किसी को भी बैडमिंटन पसंद नहीं है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया बैडमिंटन। ठीक है। दीपक डजंट लाइक टेनिस, दीपक को टेनिस भी पसंद नहीं है। चलिए साहब, बस अब आप इस क्वेश्चन को कई बार पढ़ लो, कई बार पढ़ लो, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट नहीं कर पाओगे। देखो बेसिकली ये क्वेश्चन है क्या, मैं आपको दोबारा से पढ़ के सुनाता हूं। दीपक को टेनिस बैडमिंटन पसंद नहीं है, वरुण को बैडमिंटन पसंद नहीं है, अनित को हार्डवेयर नहीं पढ़ता लेकिन उसको स्विमिंग पसंद है, नीलेश हार्डवेयर में नहीं पढ़ता, राजेश सॉफ्टवेयर पढ़ता है और उसको हॉकी पसंद है, सिद्धार्थ मैकेनिकल पढ़ता है लेकिन उसको टेनिस पसंद नहीं है। अच्छा, जो फुटबॉल खेलता है उसको इलेक्ट्रिकल पसंद है, और जो जो फुटबॉल पसंद करता है वो इलेक्ट्रिकल में पढ़ता है, जो बैडमिंटन पसंद करता है वो टेलीकम्युनिकेशन में पढ़ता है। तो ये दो हिंट है मेरे पास और ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं मेरे पास। अब मैं क्वेश्चन को कैसे बनाऊं? तो सबसे पहले आप ना हिंट को पकड़ो कि कोई भी एक हिंट को उठा लो, किसी भी एक हिंट को उठा लो। कौन सी हिंट को उठाना चाहते हो आप? सर मैंने ये वाली हिंट उठा ली कि बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन को मैं कहां रखूंगा। अच्छा ये बताओ, क्या बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन को मैं यहां रख सकता हूं? सर नहीं रख सकता, क्योंकि दीपक को बैडमिंटन पसंद नहीं है। क्या बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन को यहां रख सकता हूं? नहीं रख सकता, क्योंकि वरुण को बैडमिंटन पसंद नहीं है। तो आप ये बताओ बैडमिंटन को आप कहां रखोगे? बैडमिंटन को यहां नहीं रख सकते, यहां नहीं रख सकते, बैडमिंटन यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, क्योंकि बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन नहीं आ सकता। तो बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, नीलेश। तो नीलेश है जिसको टेलीकम्युनिकेशन में पढ़ता है और इसको बैडमिंटन पसंद है। इसके अलावा बैडमिंटन को कहीं नहीं रख सकते, इसके अलावा बैडमिंटन को कहीं नहीं रख सकते। तो पहली हिंट मैंने यहां पे यूज कर ली, पहली हिंट मैंने यहां पे यूज कर ली। ठीक है जी। अच्छा ये बताओ, जो टेनिस है वो सिद्धार्थ को पसंद नहीं है, टेनिस जो है दीपक को पसंद नहीं है, तो आखिरकार टेनिस किसको पसंद है ये बता दो। टेनिस कौन खेलता है, बस इतना बता दो। टेनिस दीपक भी नहीं खेलता, टेनिस सिद्धार्थ भी नहीं खेलता, टेनिस दीपक भी नहीं खेलता, टेनिस सिद्धार्थ भी नहीं खेलता, तो टेनिस खेलता कौन है? डेफिनेटली वरुण, डेफिनेटली वरुण। वरुण के अलावा तो कोई और टेनिस नहीं खोलेगा।
वरुण के अलावा तो कोई और टेनिस नहीं खेलेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा अब ये बताओ, फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल को कहाँ रखूं मैं? क्या फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल को यहां रख सकता हूं? नहीं। फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल नहीं, फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल नहीं, फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल नहीं, फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल नहीं। तो डेफिनेटली फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल को सिर्फ और सिर्फ यहीं रख सकते हो, इसके अलावा कहीं नहीं रख सकते फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल। तो बेटा गेम तो सारे भर गए, कौन सा गेम बचा? सिर्फ एक क्रिकेट बचा शायद। कौन सा गेम बच गया? क्रिकेट बच गया, तो क्रिकेट आ जाएगा यहां। ठीक है। अच्छा ये हार्डवेयर है, अनित हार्डवेयर नहीं पड़ेगा। अनित हार्डवेयर नहीं पड़ेगा तो हार्डवेयर आखिर पड़ेगा कौन? अगर अनित जो है हार्डवेयर नहीं पड़ेगा तो हार्डवेयर में पड़ेगा कौन? सर हार्डवेयर डेफिनेटली वरुण को पढ़नी पड़ेगी, वरुण को, क्योंकि वरुण के अलावा और कहीं हार्डवेयर का ऑप्शन नहीं है। अच्छा ब्रांच कौन सी बच गई? कौन सी ब्रांच बच गई? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो अनित पड़ेगा, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो इस क्वेश्चन में था क्या? इस क्वेश्चन में हमें हिंट को अलग से लिखना पड़ा। इस क्वेश्चन में हमें दो हिंट अलग से लिखनी पड़ी, जिनका यूज हमने बाद में किया, जिनका यूज हमने बाद में किया। तो बेटा क्वेश्चन कैसे बनाया हमने? क्वेश्चन बनाया कॉलम मेथड से। पहले हमने पर्सन के नाम का कॉलम बनाया। जो कंडीशन फेवर में थी उसको मैंने राइट हैंड साइड में लिखा, जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा। तो पहले हम जितना क्वेश्चन को भर सकते थे हमने वो क्वेश्चन भर दिया कॉलम मेथड से, यानी कि पूरा क्वेश्चन हमने एक बार पढ़ लिया। हमें ऐसा नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन को 5 बार पढ़ना है, 5 बार नहीं पढ़ना, सिर्फ एक ही बार पढ़ना है। तो हमने एक बार पढ़ने से ये सब पॉइंट भर दिए। फिर हमने ये वाली हिंट पकड़ी जिसको हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। वाह। तो अब हमें पता चल गया दीपक इलेक्ट्रिकल में पढ़ता है और उसको फुटबॉल पसंद है, वरुण हार्डवेयर में पढ़ता है उसको टेनिस पसंद है, अनित मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पढ़ता है उसको स्विमिंग पसंद है, नीलेश टेलीकम्युनिकेशन पढ़ता है उसको बैडमिंटन पसंद है, राजेश सॉफ्टवेयर पढ़ता है उसको हॉकी पसंद है, सिद्धार्थ मैकेनिकल पढ़ता है उसको क्रिकेट पसंद है। अब हम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा कि बैडमिंटन किसको पसंद है, हम कहेंगे नीलेश को। हमसे पूछा जाएगा जिसको स्विमिंग पसंद है वो किस ब्रांच में पढ़ता है? मेट्रोलॉजिकल ब्रांच में। ठीक है। तो इस पजल से रिलेटेड अब एग्जाम देखो, इस पजल से रिलेटेड हमारे एग्जाम में 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 2 से लेके 5 क्वेश्चन तक ये पजल से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। 2 से लेके 5 क्वेश्चन तक इस पजल से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समझ रहे हो? चलो इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। अच्छा कभी कभी ना पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ जाती हैं, तो आप पॉसिबिलिटीज भी बना सकते हो। अगर आपको पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ जाए तो आप पॉसिबिलिटीज भी बना सकते हो। ठीक है बेटा, पी क्यू आर एस टी यू भी 7 प्रोफेसर हैं, इनमें से प्रत्येक एक भिन्न भिन्न सब विषय पढ़ाता है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल। यह जरूरी नहीं है इसी क्रम में इनमें से प्रत्येक सोमवार से रविवार तक एक सप्ताह के एक दिन पढ़ते हैं। अच्छा अब यहाँ पे जब आप कॉलम सॉल्व करोगे ना, तब आप यहाँ पे जब कॉलम बनाओगे तो पर्सन के नेम का कॉलम मत बनाना। यहाँ पे जो कॉलम बनाना वो डेज का कॉलम बनाना, मंडे टू संडे। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि डेट या डेज में हमेशा डेट या डेज का ही कॉलम बनाते हैं, है ना, पर्सन के नाम का कॉलम नहीं बनाते। क्योंकि अगर आप पर्सन के नाम का कॉलम बनाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व जरूर होगा लेकिन टाइम वेस्ट होगा। तो इट्स बेटर कि आप यहाँ पे कॉलम बनाओ बेटा डेज का। पहले लिखो सोमवार, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार, और बिल्कुल मंडे टू संडे का ही कॉलम बनाना, मंडे टू संडे का ही। और मंडे टू संडे का कॉलम बनाओ, फिर इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। डेज का कॉलम बना के इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो, है ना। हाँ जी, डेज का कॉलम बनाओ। हम्म।
चलिए साहब, तो आप लोगों को काफी मौका मिला इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। देखो ये पजल का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आप अभी इस शुरुआत में 1 मिनट में सॉल्व कर देंगे। हो सकता है शुरुआत में इस क्वेश्चन को बनाने में आपको 5 मिनट भी लगे, तो लगने देना उसको, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि धीरे धीरे जब आप इन क्वेश्चंस को बनाने लगोगे ना, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। तो पहले वो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है। टाइम मत देखो कि कितना समय लग रहा है इस क्वेश्चन को बनाने में, अभी आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ सर हम पजल के क्वेश्चंस बना सकते हैं। चलिए साहब, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, कि सबसे पहले कॉलम बनाओ। कॉलम, जिन बच्चों को नहीं समझ आया वो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले कॉलम बनाओ बेटा, कॉलम बनाएंगे हम मंडे टू संडे का। तो मंडे टू संडे का कॉलम बना दो, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब सबसे पहले पहला पॉइंट पढ़ो। पहला पॉइंट क्या है, आर टीचेस बायो ऑन फ्राइडे। बेटा आर जो है बायोलॉजी पढ़ाता है, आर बायोलॉजी पढ़ाता है ना, आर बायोलॉजी पढ़ाता है फ्राइडे को। तो फ्राइडे वाले दिन कौन पढ़ा रहा है, आर, और क्या पढ़ा रहा है, बायोलॉजी। तो ये कंडीशन फेवर में है, तो जो कंडीशन फेवर में है मैं उसको राइट हैंड साइड में लिखूंगा। जो कंडीशन फेवर में है उसको मैं राइट हैंड साइड पे लिखूंगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट, क्यू टीचेस मैथमेटिक्स ऑन द प्रीवियस डे ऑन विच द प्रोफेसर टीचेस फिजिक्स। बेटा क्यू क्या पढ़ाता है, क्यू पढ़ाता है मैथ्स, और किससे पहले पढ़ाता है, मैथ्स। क्यू मैथ्स पढ़ाता है फिजिक्स से ठीक पहले, क्यू मैथ्स पढ़ाता है फिजिक्स से ठीक पहले, समझ रहे हो। क्यू मैथ्स पढ़ाता है फिजिक्स से ठीक पहले। अब बाबू क्यू मैथ्स फिजिक्स से ठीक पहले पढ़ाता है, तो यहां पर मैं क्यू को रख नहीं सकता, तो ये हिंट है, इस हिंट को छोड़ दो। वी टीचेस ऑन संडे बट डजंट टीच केमिस्ट्री और इंग्लिश। देखो संडे को पढ़ाता है वी, बट डजंट टीच केमिस्ट्री और इंग्लिश। तो केमिस्ट्री और इंग्लिश को मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगा। जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको मैं कहां लिखूंगा, उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगा, जो कंडीशन फेवर में नहीं है ना। एस टीचेस इको ऑन द प्रीवियस डे ऑन विच यू टीचेस। बेटा एस क्या पढ़ाता है, एस इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, किससे पहले, यू से ठीक पहले। तो ये भी मेरे लिए हिंट है, क्योंकि इसको मैं डायरेक्ट यहां पे अप्लाई कर नहीं सकता। पी टीचेस ज्योग्राफी ऑन ट्यूसडे को पी पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, पी ज्योग्राफी पढ़ाता है। टी डजंट टीच इंग्लिश, टी अंग्रेजी नहीं पढ़ाता। तो अब ये क्वेश्चन चाहे आप 10 बार पढ़ लो चाहे 20 बार पढ़ लो, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आप इस क्वेश्चन से नहीं निकाल सकते, बस इतनी ही इंफॉर्मेशन है जो आप ले सकते हैं। क्या इंफॉर्मेशन आपने ली, कि पी ज्योग्राफी पढ़ाता है ट्यूसडे को, आर बायोलॉजी पढ़ाता है फ्राइडे को, वी संडे को पढ़ाता है लेकिन केमिस्ट्री और इंग्लिश नहीं पढ़ाता, टी जो है वो अंग्रेजी नहीं पढ़ाता, जो क्यू है वो मैथ पढ़ाता है लेकिन फिजिक्स से ठीक पहले पढ़ाता है, और जो एस है वो इकोनॉमिक्स पढ़ाता है लेकिन यू से ठीक पहले पढ़ाता है। यानी कि जो हमारी पजल है वो सिर्फ इतनी सी है। आप यहां ध्यान मत दो ये क्या लिखा है, ये पता है क्या लिखा है, ये यही लिखा है जो आपने यहां पे लिखा है। तो पूरा पजल का क्वेश्चन इतना सा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम हिंट्स को यूज करना शुरू करेंगे। अच्छा ये बताओ, अब मैं मैथ्स और फिजिक्स को कहां रख सकता हूं, सर मैं मैथ्स और फिजिक्स को यहां रख सकता हूं, सर मैं मैथ्स और फिजिक्स को यहां भी रख सकता हूं। तो मैथ्स और फिजिक्स को रखने की 2 पॉसिबिलिटी हैं। अच्छा ये बताओ हम एस और क्यू को कहां रखें, एस और यू को एक साथ कहां रखूं मैं, एस और यू को, ये बताओ एस और यू ये दोनों एक साथ आने चाहिए, एस और यू को एक साथ में कहां रखूं, एस और यू को एक साथ में कहां रखूं। बेटा जो कंडीशन फेवर में वो राइट हैंड साइड में, जो फेवर में नहीं है वो लेफ्ट हैंड साइड में। ये बताओ एस और यू को मुझे एक साथ रखना है, एस और यू को मैं एक साथ यहां रख सकता हूं, एस और यू को नहीं रख सकता, एस और यू को यहां रख सकता हूं, नहीं रख सकता। तो बाबू एस और यू को एक साथ सिर्फ और सिर्फ मैं वेंसडे और थर्सडे में ही रख सकता हूं, इसके अलावा मैं एस और यू को एक साथ नहीं रख सकता।
क्योंकि इस संडे के बाद ये वाला मंडे कंसीडर नहीं होगा, इस संडे के बाद तो कोई और मंडे है, कोई और, जबकि ये मंडे कोई और है, तो एस और यू को मैं एक साथ यहां रखूंगा। अच्छा, एस क्या पढ़ाता है? एस पढ़ाता है इकोनॉमिक्स। एस क्या पढ़ाता है? एस पढ़ाता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये वाली हिंट मेरी कंप्लीट हो गई। अब ये बताओ मैथ्स और फिजिक्स को मैं एक साथ कहां रखूं? बेटा मैथ्स और फिजिक्स को मैं एक साथ कहां रखूंगा? सर मैथ्स और फिजिक्स को मैं एक साथ यहां रखूंगा, इसके अलावा कहीं नहीं रख सकता। मैथ्स और फिजिक्स को मैं एक साथ यहां रखूंगा, इसके अलावा कहीं नहीं रख सकता। और क्यू क्या पढ़ाता है? क्यू टीचर्स मैथमेटिक्स। क्यू टीचर्स मैथमेटिक्स। मैथ्स और फिजिक्स को मैं एक साथ यहां रख सकता हूं, इसके अलावा कहीं नहीं रख सकता। एंड क्यू टीचर्स मैथमेटिक्स। एंड क्यू टीचर्स मैथमेटिक्स। समझ रहे हो? हाँ जी। अच्छा ये बताओ, क्या बताएं? इंग्लिश को मैं कहां रखूं? इंग्लिश को मैं यहां भी रख सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं, लेकिन पर्सन कौन सा बचा है? सर पर्सन बचा है टी। तो ये डेफिनेटली कौन है? ये डेफिनेटली टी है। और टी अंग्रेजी नहीं पढ़ाता। अगर टी अंग्रेजी नहीं पढ़ाता तो अंग्रेजी को मैं यहां नहीं रख सकता, अंग्रेजी को मैं यहीं रखूंगा। अच्छा कौन सा सब्जेक्ट बच गया? कौन सा सब्जेक्ट बच गया? कौन सा सब्जेक्ट बच गया? केमिस्ट्री। और फाइनली हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। अब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हैं कि टी केमिस्ट्री पढ़ाता है मंडे को, पी ज्योग्राफी पढ़ाता है ट्यूसडे को, एस इकोनॉमिक्स पढ़ाता है वेंसडे को, यू इंग्लिश पढ़ाता है थर्सडे को, आर बायोलॉजी पढ़ाता है फ्राइडे को, क्यू मैथ्स पढ़ाता है सैटरडे को, और वी फिजिक्स पढ़ाता है संडे को। बन गया क्वेश्चन कंप्लीट, है ना? बेटा आजकल ये मत पूछा करो कि मैं एसएससी के लिए हूं, मैं कितनी क्लास करूं, मैं कितना पढ़ूं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको सारी क्लासेस देखनी है कम से कम एक बार तो। आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करना है कम से कम एक बार तो। वो बात अलग है कि आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मत करो, उन बड़े बड़े क्वेश्चंस की, लेकिन एक बार तो आपको कम से कम पढ़नी है। भले ही आप बाद में उनकी प्रैक्टिस मत करो, लेकिन वन टाइम तो आपको बेटा पढ़ने ही पड़ेंगे। समझ रहे हो? चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना करो। अभी आपने देखा वीडियो का जो पेपर हुआ है यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का, जिसमें 50 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, उसमें पजल के सीटिंग अरेंजमेंट के इतने बड़े क्वेश्चन ही आए एग्जाम में। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन ही पूछे गए बेटा पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के वीडियो के पेपर में, हैं? लेकिन कॉलम जो मेथड है ना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। कॉलम मेथड बनाओ और सारे क्वेश्चंस के आंसर पाओ। बेटा 7 विषय हैं गणित फलाने लिखने, और ये सप्ताह के सोमवार से आरंभ होकर रविवार तक समाप्त होते हैं। यानी कि यहां भी आपको कॉलम बनाना है फ्रॉम मंडे टू संडे। यहां भी आपको किसका कॉलम बनाना है? मंडे टू संडे का कॉलम बनाओ, और कॉलम बना के इस क्वेश्चन का आंसर दो। मंडे टू संडे का कॉलम बनाओ फटाफट से। बेटा अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कम से कम इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये एक सिंगल क्वेश्चन के लिए इंफॉर्मेशन नहीं होगी।
पॉसिबिलिटी बनानी पड़े ना बाबू, तो दो पॉसिबिलिटी बना लेना। जरूरी नहीं है आपका क्वेश्चन सिंगल पॉसिबिलिटी में सॉल्व हो जाएगा, हो सकता है कि आपको दो दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़े, तो आप दो पॉसिबिलिटी भी बना सकते हैं, है ना। आप दो पॉसिबिलिटी बना सकते हैं और दो पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दो पॉसिबिलिटी बना लो, जरूरी नहीं है कि एक ही पॉसिबिलिटी बनानी पड़े। व्याख्यान का मतलब सब्जेक्ट हो गया। इंग्लिश में पढ़ लो क्वेश्चन, हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो दोनों लैंग्वेज आपके सामने है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आ, बनाते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं कि आप लोग बना पाए कि नहीं बना पाए। अगर आपको लग रहा है कि पॉसिबिलिटी बनी है तो आप पॉसिबिलिटी भी बना सकते थे, है ना। हाँ जी, तो यहां पर क्या है बाबू, 7 दिन है, मंडे टू संडे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, मंडे टू संडे 7 दिन हो गए। पहला पॉइंट है केमिस्ट्री इज टॉट ऑन थर्सडे। केमिस्ट्री इज टॉट ऑन थर्सडे, तो थर्सडे को बाबू केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। थर्सडे को केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। इंग्लिश इज टॉट ऑन द डे इमीडिएटली नेक्स्ट टू द डे व्हेन जूलॉजी इज टॉट। मतलब जब जूलॉजी पढ़ाई जाती है उसके तुरंत बाद अंग्रेजी को पढ़ाना है, उसके तुरंत बाद अंग्रेजी। इंग्लिश इज टॉट नीदर ऑन ट्यूसडे नॉर ऑन सैटरडे। इंग्लिश ना तो ट्यूसडे को है और ना ही इंग्लिश सैटरडे को है। अब जरा बाबू ध्यान से समझना मेरी बात, इंग्लिश ट्यूसडे को भी नहीं है, इंग्लिश सैटरडे को भी नहीं है ना। इंग्लिश ट्यूसडे को भी नहीं है, सैटरडे को भी नहीं है। तो आप ये सोच के बताओ इंग्लिश को मैं कहां रख सकता हूं। अब आप ये सोच के बताओ, अगर इंग्लिश जूलॉजी के तुरंत बाद है ना, और इंग्लिश ट्यूसडे और सैटरडे में नहीं है, तो मैं इंग्लिश को कहां कहां रख सकता हूं, जल्दी से बताओ इंग्लिश को मैं कहां कहां रख सकता हूं।
इंग्लिश को मैं कहाँ कहाँ रख सकता हूँ, जल्दी से बताइए फटाफट से। इंग्लिश को मैं और कहाँ कहाँ रख सकता हूँ? मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। इंग्लिश को मैं कहाँ कहाँ रख सकता हूँ, जल्दी से बताओ। थर्सडे को क्या है? थर्सडे को केमिस्ट्री है। सर इंग्लिश को मैं मंडे में नहीं रख सकता क्योंकि उससे पहले जूलॉजी नहीं आ सकता। इंग्लिश को मैं ट्यूसडे में तो वैसे भी नहीं रख सकता। इंग्लिश को मैं वेंसडे में रख सकता हूँ। इंग्लिश को वेंसडे में रख सकता हूँ, उससे पहले जूलॉजी आ जाएगा। इंग्लिश को थर्सडे में नहीं रख सकता। इंग्लिश को फ्राइडे में नहीं रख सकता, उससे ऊपर जूलॉजी नहीं आ सकता। इंग्लिश को सैटरडे में नहीं रख सकता, उससे ऊपर जूलॉजी नहीं आ सकता। इंग्लिश को मैं संडे में भी रख सकता हूँ। तो इंग्लिश की दो पॉसिबिलिटी है, या तो मैं इंग्लिश को रख सकता हूँ वेंसडे में, या फिर मैं इंग्लिश को रख सकता हूँ संडे में। या तो इंग्लिश को मैं रख सकता हूँ संडे में, या फिर इंग्लिश को रख सकता हूँ वेंसडे। इसके अलावा और कहीं भी इंग्लिश को नहीं रख सकते। और इंग्लिश से ठीक ऊपर कौन है? जूलॉजी। इंग्लिश से ठीक ऊपर कौन है? जूलॉजी। चलिए, ओनली वन लेक्चर इज हेल्ड बिटवीन केमिस्ट्री एंड बॉटनी। बेटा केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में एक लेक्चर है। अगर ये केमिस्ट्री है तो बॉटनी को ऊपर नहीं रख सकता, बॉटनी को मुझे नीचे रखना पड़ेगा। अगर ये केमिस्ट्री है तो बॉटनी को नीचे नहीं रख सकता, बॉटनी को मुझे ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है। 2 लेक्चर्स आर स्केड्यूल बिटवीन मैथ्स एंड जूलॉजी। जूलॉजी और मैथ्स के बीच में 2 लेक्चर हैं। ये जूलॉजी है तो बेटा मैथ्स को मुझे नीचे रखना पड़ेगा, ताकि मैथ्स और जूलॉजी के बीच में 2 का गैप आ जाए। ये जूलॉजी है तो मैथ्स को मुझे ऊपर रखना पड़ेगा, ताकि जूलॉजी और मैथ्स के बीच में 2 लेक्चर का गैप आ जाए। ठीक है जी। स्टैट इज टॉट नीदर ऑन मंडे नॉर ऑन संडे। बेटा स्टैट ना तो मंडे को है ना संडे को है। इसका मतलब ये वाली संभावना गलत है। अगर स्टैट मंडे को नहीं है तो डेफिनेटली स्टैट कहाँ है? स्टैट फ्राइडे को है। अगर स्टैट मंडे को नहीं है तो स्टैट फ्राइडे को है। तो जो सब्जेक्ट बचा हमारा, कौन सा सब्जेक्ट? फिजिक्स। तो बाबू फिजिक्स मंडे को है, और ये हमारी पजल हो गई कंप्लीट। तो आज हमने पजल की शुरुआत करी है, तो इसीलिए आज हम सिर्फ पजल के 4 क्वेश्चन ही कराएंगे। ठीक है जा। तो आज हमने 4 पजल सॉल्व करी। तो जब आप कल मुलाकात करो मुझसे तो इन चारों पजल को कल सॉल्व करके दोबारा से आना क्लास पीएनजी के थ्रू। तो इन चारों पजल को कल आप दोबारा से सॉल्व करके आना कल की क्लास में। ठीक है। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। मिलते हैं कल आपसे। आज की